हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी उस बच्चे की जो कभी था ही नहीं, एक डरावनी सच्चाई जो आपकी नींद उड़ा देगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एला का जन्म सर्बिया के बेलग्रेड शहर में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ एक दर्जी थी। गरीबी उनके जीवन का स्थायी हिस्सा थी। दोस्तों, जब एला 14 साल की थी, उनके पिता एक फैक्ट्री दुर्घटना में मारे गए। सरकार ने श्रमिक मुआवजा देना शुरू किया, जिससे परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन इस सदमे ने उनकी माँ की सेहत पर गहरा असर डाला। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई। एला ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक आया यानी कि नैनी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे माँ की हालत बिगड़ गई, उसे काम करना छोड़ना पड़ा और वह केवल अपने पिता के मुआवजे पर निर्भर थी। एक साथ रात को अस्पताल पहुंचना असंभव था। एला की माँ ने उसके सामने ही अंतिम सांस ली। माँ के अंतिम संस्कार और जरूरी खर्चों के बाद एला के पास कुछ भी नहीं बचा था। न नौकरी, न पैसा, न कोई रिश्तेदार। वह एक खाली मकान और सिसकते दिल के साथ रह गई थी। उसी समय एक बुजुर्ग जोड़ा सामने आया। उन्होंने उसे शरण दी, खाना दिया और एक प्रस्ताव रखा कि क्या तुम हमारे बच्चे की देखभाल करोगी। एला के लिए ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक अंतहीन डरावनी कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, उन्होंने एला को बताया कि उन्हें अगले दिन एक अर्जेंट स्थिति में यात्रा करनी है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके बच्चे की देखभाल कर सके। एला को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी। उस जोड़े ने उससे पहले के किसी भी काम का रेफरेंस तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पहले आप उस बच्चे से मिल लो। जब उसे उस बच्चे के सामने लाया गया जिसकी उसे देखभाल करनी थी, तो एला जोर से हंस पड़ी, क्योंकि वह एक बच्चे के आकार की एक लकड़ी थी। उसने सोचा ये तो कोई बेहुदा मजाक है, लेकिन उस कठपुतली की शक्ल एक लगभग 10 साल के बच्चे जैसी थी जो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। एला को लगा कि शायद उस जोड़े को किसी तरह की मानसिक बीमारी है, क्योंकि उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने काम जारी रखने का फैसला किया। उसे इसमें कोई बुराई नहीं लगी कि वो 3 दिनों तक उसके साथ इस खेल का हिस्सा बन जाए, जब तक वह यात्रा पर रहते हैं। नौकरी एक्सेप्ट करने से पहले जोड़े ने एला को वार्निंग दी कि उनका बेटा अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए कभी भी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि सोते समय भी नहीं। इसके अलावा उसे सोने से पहले कोई भी कहानी सुनानी जरूरी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जब तक वह खाना पूरा ना खा ले, एला को उसके साथ ही रहना होगा। अगर ये सब बातें सख्ती से पूरी नहीं की गई तो वह बच्चा नाराज हो सकता है और तब वह बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन एला उस घर में पहुंची। उसने देखा कि माता पिता घर से निकल रहे हैं और वह हर चीज के लिए तैयार थी, सिवाय उस बच्चे की देखभाल के। घर में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह लकड़ी की आकृति यानी कि स्टिक स्ट्रक्चर लगातार उसे घूर रही हो। यहाँ तक कि एक पल ऐसा भी आया जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उस स्टिक स्ट्रक्चर ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। जितना अधिक वह उसे देखती, उतना ही उसे लगता कि उस लकड़ी की आकृति में जीवन है। वह धीरे धीरे घबराने लगी और सोच भी नहीं सकती थी कि वह खुद किसी लंबे हॉरर स्टोरी के अंदर हो सकती है। शांत होने के लिए उसने कठपुतली को पकड़कर बच्चे के कमरे में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह घर के लिविंग रूम में चली गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे बच्चे के कमरे से चीजें हिलने डुलने की आवाज आने लगी। जितना अधिक वह उसे देखती, उतना ही उसे लगता कि उस लकड़ी की आकृति में जीवन है। वह धीरे धीरे घबराने लगी और सोच भी नहीं सकती थी कि वह खुद एक हॉरर स्टोरी के अंदर है। उसके बाद एला को लगा कि घर में शायद चोर आ गया है। एला ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पूरे घर की जांच की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं पाया, तो वह चले गए। जाने से पहले उन्होंने एला से कहा कि बिना किसी वजह से उन्हें कॉल ना करें। थोड़ी शांति महसूस करते हुए और मानते हुए कि ये सब उनकी कल्पना का परिणाम है, वह सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि घर में खाना पकाने वाले अधिकतर बर्तन, सामग्री और मसाले इधर उधर बिखरे हुए थे। हर जगह पदार्थ फैले हुए थे और जहाँ सूखी सामग्री गिरी थी, वहीं छोटे छोटे पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। वे छोटे छोटे बच्चों के जूते के निशान थे।
एला जल्दी से उसके कमरे में गई जिसने उसने पिछले दिन लॉक किया था। उस जगह पर कठपुतली थी जो पूरी तरह सूखी सामग्री से ढकी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही बुरा दिख रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और घर से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और कठपुतली को एक फूलदान में रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो कठपुतली उसको हाथ हिला रही थी और बाय बाय कह रही थी। उसने कभी उस जगह पर वापस नहीं जाना था। उसके बाद एला ने वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ पर वो कभी भी वापस नहीं गई। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं।